नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरके आईटीआई इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपन यहाँ पर आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड का कोर्स लेकर के चल रहे हैं, अपन यहाँ पर नए नए टॉपिक के साथ में चर्चा करते हैं यहाँ पर बड़ी ही आसान व्याख्या में। तो फ्रेंड्स, आज एक हम यहाँ पर नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है डीसी मशीन। डीसी मशीन के बारे में अपन आज यहाँ पर आप चर्चा करने वाले हैं। तो डीसी मशीन को अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक डीसी मशीन। डीसी मशीन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। डीसी मशीन क्या होती हैं? देखिए, डीसी मशीन दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए वो जान लेते हैं। दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो आपको डीसी मोटर होती है और एक डीसी जनरेटर होता है। एक तो आपका डीसी मशीन होती है और एक आपका डीसी जनरेटर होता है। तो डीसी जनरेटर दो प्रकार की हो गई। ये दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपका डीसी मोटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, और एक आपका डीसी जनरेटर हो गया। डीसी जनरेटर हो गया। जनरेटर हो गया। डीसी मोटर क्या करती है? ये डीसी से करंट लेती है। डीसी करंट लेती है यानी डीसी इनपुट लेती है और आउटपुट में क्या प्रदान करती है? हमें यांत्रिक ऊर्जा। क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है। डीसी जनरेटर की बात करें तो क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा से यानी यांत्रिक ऊर्जा इनपुट लेता है और आउटपुट क्या देता है हमें? ये डीसी प्रदान करता है। क्या करता है? डीसी प्रदान करता है। ये तो आपका इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। इसमें ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। इसमें आउटपुट यानी कि बाहर। और तो डीसी मोटर क्या होती है? ये इनपुट यानी कि इनपुट में क्या होता है? इसमें डीसी प्रदान करनी पड़ती है। ये तब चलती है और हमें यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है। डीसी जनरेटर में क्या होता है? ये यांत्रिक ऊर्जा से चलता है और हमें डीसी यानी कि डीसी करंट हमें प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, डीसी जनरेटर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, डीसी जनरेटर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अपना जो टॉपिक होने वाला है वो है आज का डीसी मोटर के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो डीसी मोटर क्या होती है उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। डीसी मोटर, डीसी मोटर के बारे में चर्चा करेंगे। डीसी मोटर, अभी आपने जाना कि डीसी मोटर क्या करती है? डीसी करंट लेती है, डीसी करंट से चलती है, और यांत्रिक ऊर्जा पैदा करती है। यांत्रिक ऊर्जा पैदा करती है। यांत्रिक ऊर्जा पैदा करती है। आई बात समझ में? क्या करती है? डीसी से चल रही है। मोटर भी दो प्रकार की होती है, एक तो एसी होती है, एक डीसी होती है। अपन यहाँ पर डीसी की बात कर रहे हैं। तो ये डीसी करंट से चलेगी और क्या होगा? ये यांत्रिक ऊर्जा में प्रदान करेगी। क्या करेगी? यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करेगी। ये डीसी से चलकर यांत्रिक ऊर्जा प्रदान ये हमें करेगी। अब देखिए, सपोज मान लीजिए आपके पास में दो पदार्थ हैं। ये दो पदार्थ हैं आपके पास में, और हमने क्या किया? इस पर बाइंडिंग कर दी। क्या किया? इस पर बाइंडिंग कर दी हमने। इस पर इस तरीके से बाइंडिंग हमने इस पर कर दी। और क्या किया? इसको डीसी सप्लाई हमने प्रदान कर दिया। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हमने इसमें क्या किया? डीसी सप्लाई इसमें हमने प्रदान कर दी। तो ये बाइंडिंग जो कहलाती है, कौन सी कहलाती है? आपकी फील्ड बाइंडिंग कहलाती है। फील्ड बाइंडिंग कहलाती है। और ये क्या कहलाएंगे? आपके ये पोल कहलाएंगे, पोल। और पोल कहाँ स्थापित किए जाते हैं? डीसी मोटर में स्टेटर में स्थापित किए जाते हैं। अब देखिए, जब हम किसी पदार्थ पर क्या करते हैं, जब उस पर बाइंडिंग कर देते हैं तो क्या हो जाती है? वो चुंबक बन जाती है। क्या बन जाती है? चुंबक बन जाती है। तो क्या होगा? इस पर एन पोल स्थापित हो जाएगा और इस पर एस पोल स्थापित हो जाएगा। ये डिपेंड करता है बाइंडिंग पर कि एन किधर आएगा, एन पोल किधर आएगा और एस पोल किधर आएगा। मान लीजिए आपने बाइंडिंग क्या किया? आपने इधर से इधर बाइंडिंग आपने ऐसे कर दी और इधर क्या किया? आपने ऐसे कर दी बाइंडिंग। इधर तो ऐसे कर दी और इधर बाइंडिंग ऐसे कर दी। तो बाइंडिंग पर डिपेंड करता है कि पोल एन किधर आएगा और एस किधर आएगा। तो अब मान लीजिए आप समझ लीजिए, यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। अब जब हम इसमें डीसी करंट प्रदान करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर ये मैग्नेट बन जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न इसमें क्या होगा? इसमें उत्पन्न हो जाएगा। अब ये तो बात होगी हमारी, जो इसको बोलेंगे फील्ड वाइंडिंग। अब इसमें क्या होता है? एक रोटर होता है। क्या होता है? इसमें एक रोटर होता है। रोटर होता है जिसको क्या होता है? इसको भी डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है।
इसको भी डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। डीसी मोटर है तो डीसी सप्लाई ही प्रदान की जाएगी, यहाँ पर भी डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है और इस पर भी बाइंडिंग की जाती है। अब देखिए जब हमने इसमें डीसी प्रदान की तो क्या हुआ, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन अब ये मोटर जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है ये बात जान लेते हैं। मोटर क्या होती है, चुंबकीय खिंचाव सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या है सिद्धांत वो कि जब एक धारावाही चालक को अब देखिए रोटर क्या है, यहाँ पर इसको हम डीसी करंट प्रदान कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर क्या है, डीसी करंट है। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है जिससे क्या होता है, वो घूमने लगता है। दोबारा से समझ लीजिए, जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है जिससे क्या होता है, वो घूमने लगता है। तो रोटर क्या होगा, जिसमें जब इसमें हम करंट प्रवाह करें, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा है और ये रोटर पर भी ये धारावाही चालक है, तो जब ये इसके बीच में रखा जाएगा तो रोटर क्या होगा, ये घूमने लगेगा। क्या होगा, रोटर घूमने लगेगा। ऐसे समझ लीजिए, देखिए स्टेटर में पोल किस तरीके से लगे हुए होते हैं, आपके देखिए इस तरीके से होते हैं लगे हुए, इस तरीके से लगे हुए होते हैं। ये आपका इस तरीके से, और इन पे क्या होता है, डीसी बाइंडिंग इन पे कर दी जाती है इस तरीके से। ये मैंने बाइंडिंग इस पर कर दी है और यहाँ पे निकाल दी जाती हैं। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें करंट दे देते हैं और यहाँ पर बीच में क्या होता है, रोटर होता है। क्या होता है, रोटर होता है, जिससे भी हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स आपके बात में समझ में आ गई होगी कि क्या होता है, इसमें जो पोल होते हैं जो स्टेटर पर स्थापित किए जाते हैं उनमें क्या करते हैं, हम फील्ड वाइंडिंग स्थापित कर देते हैं। उसमें जब हम डीसी करंट प्रदान करते हैं तो क्या होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि मैग्नेट बन जाती है। जब हम किसी भी कुंडली में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या यानी मैग्नेट बन जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब जब हम ये जो मोटर करती है ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव सिद्धांत पर कार्य करती है। उसमें क्या होता है, जब एक धारावाही चालक कौन है, यहाँ पर रोटर है। कौन है, रोटर है। जब इसको रखा जाएगा इसमें तो क्या होगा, ये इस पर एक बल लगेगा और ये घूमने लगेगा, जिससे में यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें ये पता करना हो कि जो रोटर है, रोटर की दिशा में ज्ञात करनी हो तो हम तब क्या करेंगे। अगर हम रोटर की दिशा में ज्ञात करनी है तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन यहाँ पर, उसके लिए क्या करते हैं, हम जो फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। जो फ्लोमिंग का बाएं हाथ का नियम है उसको हम यूज करते हैं। वो क्या कहता है कि यदि दो अंगुलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाया जाए कि जो पहली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर को इंगित हो रही है, और जो दूसरी उंगली है वो धारा की दिशा को बताए, तो अंगूठा क्या होगा, वो चालक की दिशा को बताएगा। क्या होगा, वो नियम क्या कहता है, जो पहली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे, दर्शाए, और जो दूसरी उंगली है वो क्या करे, धारा की दिशा को बताए, और तब क्या होगा, जो अंगूठा होगा वो चालक की दिशा को बताएगा। तो अब देखिए इसमें धारा की दिशा किधर को हो रही है, तो धारा की दिशा हमारी दूसरी उंगली बताती है, तो धारा की दिशा इसमें इस तरीके से ऊपर की तरफ है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर को देखिए, इधर को ही है हमारी, एन से एस पोल की ओर हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और धारा ऊपर को बह रही है। तो अब देखिए ये जो इस तरह चालक ये बताता है कि चालक की दिशा किधर को होगी। तो अब देखिए इसमें चालक की दिशा किधर की होगी, इधर की तरफ होगी। क्या होगी, ये रोटर क्या होगा, ऐसे घूमेगा, क्या होगा, ऐसे घूमेगा और ऐसे घूमने लगेगा। क्या होगा, इस पर बल लगेगा इस तरीके से। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये धारा की दिशा ऊपर को बता रही है, तो ये चालक की दिशा किधर होगी, इधर की तरफ होगी, और ये क्या होगा, ये घूमने लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर इस पर ये ऐसे मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये धारा की दिशा है, तो इस पर बल कैसे लगेगा, ये ऐसे घूमेगा। कैसे घूमेगा, बल ऐसी तो लग रहा है इसमें, ऐसे घूमेगा। ये क्या है, ये धारा की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ये धारा की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो बल कैसे लगेगा इन पे, बल ऐसे लगेगा। कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। तो रोटर क्या होता है, रोटर की हमें घूमने की दिशा की, जो घूमने की दिशा वो हमें पता चल जाती है। तो फ्रेंड्स अपन ने यहाँ पर देखा कि रोटर की दिशा कैसे घूमती है डीसी मोटर में, डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, कैसे कार्य करती है, कैसे डीसी प्रदान करते हैं उसमें, कैसे यांत्रिक ऊर्जा उसमें हमें मिलती है, अपन ने इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डीसी मोटर के नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखिए और अपने आने वाले एग्जाम में सफलता प्राप्त कीजिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।